जय माँ संतोषी मित्रों, आज के इस वीडियो में संतोषी माता के व्रत की कथा श्रवण करेंगे। कथा क्यों श्रवण करना है? माता की कथा सुनने से और 16 शुक्रवार तक व्रत करने से जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है, परेशानी नहीं आती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, पैसे रुपए धन दौलत की कभी कमी नहीं होती है। और इस व्रत को कैसे करना है, विधि क्या है, नियम क्या है, जानना है तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें कि हमने आपको बताया हुआ है कि माँ संतोषी का व्रत कैसे करना चाहिए, नियम क्या है, सामान क्या क्या लगता है, यानी कि सामग्री क्या क्या लगती है, पूर्णतः है। तो आप इसी चैनल पर चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर शुक्रवार व्रत की कथा, माँ संतोषी व्रत की कथा नाम से प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जरूर देखिए, वहाँ से आपको विधि नियम पता चल जाएगा। आइए कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से कमेंट में जरूर लिख दीजिए जय माँ संतोषी। एक बूढ़ी औरत थी जिसके 7 बेटे थे। इनमें से 6 बेटे बहुत ही मेहनती थे और एक बेटा जो सभी भाइयों में सबसे छोटा था वो आलसी था और कुछ भी नहीं कमाता था। जब वो बूढ़ी औरत खाना बनाती थी तो अपने सभी 6 बेटों को अच्छे से खाना खिलाती थी और निकम्मे बेटे को सभी भाइयों की जूठन वाला खाना परोस देती थी। सबसे छोटा बेटा बहुत भोला था और इस बात से अनजान भी था। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने अपनी पत्नी से वैसे ही कहा कि देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती हैं। इस पर उसकी पत्नी व्यंग्य करते हुए बोली कि हाँ क्यों नहीं, रोज सभी की जूठन जो परोस करके दे देती हैं। इस बात को सुन करके उस बेटे ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करूँगा। तब पत्नी ने कहा कि स्वयं देखने के बाद तो विश्वास करेंगे ना। कुछ दिनों के बाद एक त्योहार आया और घर में अलग अलग प्रकार के व्यंजन और लड्डू इत्यादि बनाए जाने लगे। अपनी पत्नी द्वारा कही गई बात की सच्चाई को परखने के लिए सबसे छोटे बेटे ने क्या किया, तबीयत खराब होने का बहाना किया और इसके बाद रसोई घर में ही सो गया और वहीं पर जमीन पर लेटा और मुंह पर एक पतला सा कपड़ा डाल लिया, ढक लिया ताकि सब देख सके। वो सभी भाई रसोई में भोजन ग्रहण करने आए। उसकी माँ ने सभी 6 भाइयों को लड्डू और अन्य व्यंजन बहुत ही प्रेम पूर्वक परोसा और जब उन सभी ने भोजन कर लिया और वे चले गए तब उन 6 भाइयों की थाली में से बचे हुए भोजन को इकट्ठा करके माँ ने सबसे छोटे बेटे की थाली में परोसा और लड्डू का जो भाग बच जाता है खाने के बाद, वो बचा हुआ था, उसे मिला करके एक लड्डू बना दिया और छोटे बेटे की थाली में उसे रख दिया। छोटा बेटा इस पूरे क्रियाकलाप पर नजर रखे हुआ था, वो देख रहा था कपड़े में से। इसके साथ ही उसकी माँ ने उसे आवाज लगाई कि बेटे उठ जाओ, तुम्हारे सारे भाई भोजन करके चले गए हैं, तुम कब भोजन करोगे, उठो और भोजन ग्रहण कर लो। तब वह उठा और बोला कि माँ तुम मुझे सबकी जूठन परोसती हो, मुझे इस प्रकार का भोजन नहीं करना है, मैं घर छोड़ करके जा रहा हूँ। तब उसकी माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, यदि जाते हो तो जाओ और अगर कल जाने वाले हो तो आज ही चले जाओ। माँ के मुँह से इस प्रकार के कटु वचन सुन करके बेटा बोला कि हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ और अब कुछ बन करके ही घर लौटूंगा। यह कह करके वो घर से जाने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पत्नी का स्मरण हो आया। उसकी पत्नी गायों के तबेले में गोबर के कंडे बना रही थी। वह तबेले में गया और अपनी पत्नी से बोला कि मैं कुछ समय के लिए दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो और अपने कर्तव्यों का पालन करो, मैं कुछ समय के बाद धन कमा करके वापस लौट करके आऊँगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप बेफिक्र हो करके जाइए और अपने काम में अपना ध्यान लगाइए, जब तक आप वापस नहीं आ जाते हैं मैं आपका यहीं रह करके इंतजार करूँगी, परंतु अपनी कोई निशानी मुझे दे करके जाइए। तब उसने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस अंगूठी के, तुम इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो और अपनी भी कोई निशानी मुझे दो। तब उसकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब उसके हाथ गोबर से भरे हुए थे तो उसने अपने पति की कमीज पर, पीठ पर अपने गोबर से भरे हुए हाथ से एक छाप छोड़ दिया, एक पंजा निशान बना दिया और कहा कि यही मैं निशानी के तौर पर आपको देती हूँ। इसके बाद छोटा बेटा दूसरे देश धन कमाने के उद्देश्य से चला गया। चलते चलते बहुत दूर तक आ गया वो। तब उसे एक बहुत ही बड़े व्यापारी की दुकान दिखाई दी। वह उस दुकान पर गया और बोला कि सेठ जी मुझे आप अपने यहाँ पर काम पर रख लीजिए। उस सेठ को भी एक आदमी की आवश्यकता थी जो ईमानदार हो। सेठ ने उसे काम पर रख लिया और वह वहाँ नौकरी करने लग गया और कुछ ही दिनों में उसने खरीदी बिक्री, हिसाब किताब और अन्य सभी काम भी बहुत ही अच्छे से संभाल लिया।
उस सेठ के यहाँ और भी नौकर थे। वे सभी और स्वयं सेठ भी यह सब देख करके हैरान हुए पड़े थे कि यह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और होशियार है। उसके काम को देख करके 3 महीनों में ही सेठ ने उसे अपने व्यापार में बराबरी का साझेदार बना लिया और अगले 12 वर्षों में वह बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारी बन गया। और अब सेठ ने पूरे कारोबार की बागडोर उसके हाथ में दे दी और खुद दूसरे देश चला गया। उसकी पत्नी के साथ उसके सास और ससुर अर्थात बेटे के माता पिता बहुत बुरा बर्ताव करने लगे। इधर घर के सभी कामों का बोझ उसकी पत्नी पर डाल दिया गया, क्योंकि पति था नहीं और वो पैसा भेजता नहीं था वहाँ से, और उसके साथ ही उसे जंगल में लकड़ियाँ काटने भी भेज देते थे। इसके अलावा उसके लिए जो रोटी बनती थी वह अनाज की नहीं बल्कि भूसे की होती थी, और पीने का पानी उसे टूटे हुए नारियल के कवच में दिया जाता था। उसके दिन इतनी कठिनाई में बीतने लग गए। एक दिन जब वह लकड़ियां चुन करके जंगल से अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसने कुछ औरतों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वह वहां खड़ी हो गई और माता की कथा सुनने लगी। इसके बाद उसने वहां उपस्थित औरतों से पूछा कि बहनों, आप यह किस भगवान का व्रत कर रही हैं और इससे आपको क्या फल प्राप्त होगा? इसे करने के नियम क्या हैं? अगर आप मुझे इस सब बारे में बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब उनमें से एक औरत बोली कि हम सभी यहाँ माँ संतोषी का व्रत और पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से सारी विपत्तियाँ और संकट टल जाते हैं, धन की प्राप्ति होती है और सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को स्नान करते हुए 1 लोटे में शुद्ध जल ले लीजिए, गुड़ और चने का प्रसाद लीजिए और सच्चे मन से माँ का पूजन कीजिए। खटाई भूल करके भी मत खाना और ना ही किसी को खटाई देना। 1 वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुन करके अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर माता का व्रत रखा और मंदिर में जाकर अन्य स्त्रियों से कहा, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लग गईं। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते हो? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद ले गए। कर्जदार भी धन लौटा गए। तब साहूकार ने उसे अपने घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर के पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता देकर के उद्यापन की सारी तैयारियां की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख करके ईर्ष्या करने लगी, जो कि अमूमन होता है हर किसी के साथ। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई मांगने लग गए तो बहू ने पैसा दे करके उन्हें बहला दिया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद करके खाने लग गए। ऐसा होने पर बहू पर संतोषी माता का क्रोध हो गया। नगर के राजा के दूत उसके पति को पकड़ करके ले जाने लग गए। जैसे ही माता क्रोधित हुई, बहू की स्थिति पुनः वैसी की वैसी ही हो गई। तब उसने माता के मंदिर में जाकर के पूछा, माँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तब माँ ने कहा कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली की खटाई खाई है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। फिर बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता उसको दिखाई दिया। पति बोला कि जो इतना धन कमाया था राजा के पास उसका कर चुकाने गया था। तब वह बोली कि अब चलो घर चलते हैं। फिर अगले शुक्रवार को उसने विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने के बाद दंपति को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सास बहू तथा बेटा की माँ कृपा से आनंद से रहने लग गए। संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले सभी स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाँ, संतोषी माता के व्रत में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि खट्टी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और इस व्रत को करने के क्या क्या नियम हैं वो हम आपको इसी चैनल पर बताए हैं। दूसरे एपिसोड में ज़रूर देखिए। एक एपिसोड बनाया है जिसमें कि ये सारी चीज़ें बताया है, कथा भी सुनाया है आपको, व्रत का नियम भी बताया है, क्या करना क्या नहीं करना भी बताया है और अलग अलग से भी बताया है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से कथा विधि नियम सब जरूर जानिए और 16 शुक्रवार तक इस व्रत को कीजिए। जीवन से सभी परेशानियां मिट जाएंगी। बोलो प्रेम से जय मां संतोषी। कमेंट में भी जरूर लिखिए। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें जय मां संतोषी।